बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब वैसे तो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से खूबसूरत जगहें पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुसलमानों के लिए दो बड़े मकामात मक्का और मदीना मौजूद हैं। लेकिन आज का हमारा विज़िट मदीना के एक छोटे से शहर पर है। ये सऊदी अरब के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। यम्बो को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यम्बो अल बहर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है और आपको यहाँ पर मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, इवन इंटरनेशनल स्कूल्स भी मिल जाते हैं। दूसरा है यम्बो अल सिनाया। यम्बो अल सिनाया 1975 में एस्टेब्लिश हुआ। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक इसका इंडस्ट्रियल एरिया है और एक उसका रेजिडेंशियल एरिया है। नंबर 3 यम्बो अल नखल, जो कि सिटी से 75 किलोमीटर दूर है और इसमें तकरीबन 20 से ज़्यादा गांव मौजूद हैं। अल नखल में छोटी छोटी सहूलतें तो मौजूद हैं, जैसा कि बैंक, छोटे छोटे बकाले, ज़रूरत की अशिया के लिए 2 मॉल्स और एक ATM भी मौजूद है। मगर यहाँ पर कोई इंटरनेशनल स्कूल और रहने के लिए किसी होटल की सहूलत अवेलेबल नहीं है। तो हमारा आज का विज़िट यम्बो अल नखल पर है। नखलिस्तान के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। किसी भी रेगिस्तान में मौजूद सरसब्ज़ मुकाम को नखलिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान में बेसिकली पानी की सहूलत ज़्यादा मौजूद नहीं होती, लेकिन जहाँ पर मौजूद होती है वहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली भी होती है। तो हमारा आज का विज़िट नखल में मौजूद छोटे से नखलिस्तान पे है। अल नखल बेसिकली 2000 साल पुराना है। यहाँ पर आकर आपको मालूम होगा कि अरब के लोग उस वक्त कैसी ज़िंदगी गुजारा करते थे, उनका रहन सहन कैसा था। यहाँ पर आके आपको यहाँ की पुरानी तहजीब के आसार नजर आएंगे, जिनमें से चंद एक आप हमारे साथ देखेंगे। चलिए जी, अब हम आपको अपने साथ इसका विजिट कराते हैं। यहाँ पर आपको 2000 साल पुराने मिट्टी के पुराने घर नजर आएंगे। चलिए जी, अब आप हमारे साथ साथ रहिएगा और हमारे साथ साथ विजिट कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, देखिएगा ज़रा। तो जी ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे ज़रूर आके नहाता है। एक तो यहाँ पे पानी कम होता है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर ज़रूर आके नहाते हैं। यम्बो की जितनी भी डिफरेंट सिटीज़ हैं, उनका जो पानी है वो मीठा नहीं है। यहाँ का पानी मीठा था। ओके जी, यहाँ पे जब हम इंटर हुए थे तो बहुत खूबसूरत सी एक मस्जिद बनाई हुई थी। और जी ये राइट साइड पे खजूर के बाग थे। इसके अलावा यहाँ पे लीमू के बहुत ज़्यादा पौधे थे। इसके अलावा छोटे छोटे और पौधे भी थे और सब्जियाँ भी थी। हम लोग दरअसल जा रहे थे कि कहीं बैठ के कोई जगह ढूंढ लें जहाँ पर बैठ के हम खाना खा सकें। तो जी जगह ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके भाई को एक जगह मिल गई थी।
वो जी लीमू के पौधों के नीचे हमें एक जगह मिली थी, सामने खजूरों के बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे, उसमें बहुत सारी खजूरें भी लगी हुई थी। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले हमने जी यहाँ पे खाना खाया था। ये देखिए, अच्छा और इन खजूरों में गुठली नहीं थी। मुझे क्योंकि ये सब्ज़ सब्ज़ था, इसमें लीमू नज़र नहीं आ रहे थे, पर बाकी सबको नज़र आ रहे थे, एक मेरे अलावा। क्योंकि मैं वैसे भी ऐनक लगाती हूँ, उस दिन मैंने ऐनक नहीं लगाई हुई थी, तो मुझे एक भी लीमू नज़र नहीं आया था। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे स्पेशली दिखाया था कि ये देखो बेगम लगा हुआ है लीमू। ये जी अच्छा था टेस्ट। ये पकी हुई थी खजूरें, कुछ कच्ची थी कुछ पकी हुई थी। इनका टेस्ट बहुत मज़े का था, क्योंकि और हमने उस वक्त पहली दफ़ा तोड़ के खाई थी, तो अपना ही मज़ा आया था। तो जी हमने सुफ्रा लगा लिया था, हम लोग पुलाव बना के लेकर गए थे, कढ़ाई बना के लेकर गए थे, और जी फिर हमने खाना शाना खाया। उसके बाद हम आपको विज़िट कराते हैं मस्जिद। खाना जी हो गया था। इसके बाद हमारा जो बच्चा था वो लीमू तोड़ रहा था, जमा कर रहा था। इसने बहुत सारे जमा कर लिए थे, ये देखिए जी। और यहाँ पर आके अल्लाह अल्लाह करके मुझे भी 4-5 लीमू नज़र आ गए थे। इसके बाद जी खजूरों पर हमला हो गया था, खजूरें खाई गई थी तोड़ तोड़ के। यहाँ पे कुछ खजूरें मैंने भी तोड़ी थी। तो जी अच्छा ये था, यहाँ पर जो है ना इनकी सही से हिफाजत नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई आता नहीं है, जिसने जितनी खानी है तोड़ के खाई जाओ, बस लेके ना जाना साथ। लेकिन जो है ना सही से इनको पता नहीं पानी नहीं था लग रहा क्या, पर मतलब इनकी सही से हिफाजत नहीं हो रही थी। ये इतने सारे लीमू जमा हुए थे ये जी। इसके बाद हमने अपना बोरिया बिस्तर समेटा, यहाँ से जितनी भी हमने जो गंदगी की थी उसको सारी साफ़ की, मतलब जितने भी पानी की बूंद। अच्छा यहाँ पर ये पता नहीं ईंटों का काम हो रहा था, पता नहीं इसको ये प्रोटेक्ट कर रहे थे इन बिल्डिंग्स को या क्या, मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे रिहाइश तो थी नहीं। ये सारे जो थे ना बस बोसीदा मकानात थे। एक साइड पे रिहाइश थी, ये जो थोड़े से घर थे जो थोड़े से पक्के थे, बाकी सारे इस वाली साइड पे, तो राइट साइड पे तो बिल्कुल कच्चे मकानात थे, जो कि रहने के काबिल बिल्कुल नहीं थे। ये देखिए पता नहीं किसका सामान भी पड़ा हुआ था यहाँ पे। यहाँ से नीचे बाग में जाने के लिए, मतलब इन घरों से नीचे बाग में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी थी जो स्पेशली सीधी जाती थी बाग में नीचे। बाकी जी रही हमारे साथ और देखते रहे आप भी।
ये जी यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा मकान था जो मुझे बहुत दूर से अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं इसको देखना चाहती थी। ये मुझे लगता है यहाँ पे कोई लोग रहते होंगे अभी भी ना, तो ये बड़ा प्यारा सा था। इस सब के बाद जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ था। हम यहाँ से वापस आ रहे थे और हमारा बच्चा यहाँ पे कह रहा था कि मामा यहाँ पर आके विलेज वाली फीलिंग्स आ रही हैं। ये दरअसल इंडिया के एक पटना आई थिंक वहाँ पर रहता है, तो मतलब इसे वहाँ वो वाली फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पे। तो जी ये तो जी यहाँ पे जो मैंने मॉल्स का ज़िक्र किया था कि यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ पे हमने एक मॉल को विज़िट किया था और यहाँ पे सब कुछ था, अवेलेबल था। तो जी फिर इसके बाद हम लोग वापस निकले थे, हमने खाना वगैरह खाया था और फिर थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।